Hello dear children, welcome to Brain Root Mathematics Whirlwinds for Grade 5 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 13 दैट इज वॉल्यूम। सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात की थी और अब बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है। प्लेन फिगर्स लाइक ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स वो कभी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते। एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक प्लेन स्पेस पर लाई करते हैं। लेकिन कोई भी सॉलिड फिगर होती है, जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है, वो हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, वो सब आपके स्पेस में कोई एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जो पार्ट ऑफ स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 3 डायमेंशंस में होता है। हम उस ऑक्यूपाइड पार्ट को स्पेस में वॉल्यूम के नाम से बुलाते हैं। सो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड और ऑक्यूपाइड बाय any object. The solids which you are seeing here, they occupy space which is called volume, and water and other liquids also occupy space. जब आप ग्लास में, जग में, बॉटल में पानी भरते हैं, जूस भरते हैं, मिल्क पीते हैं, कोई भी लिक्विड कंटेनर होता है, जैसे आपने कोई केन ली, उसमें आपने केरोसिन ऑयल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, ये सब लिक्विड्स होते हैं and they occupy space, so we call that in the term of volume. अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? जैसे मेजरमेंट ऑफ एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ऐसे ही यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑलवेज इज कैलकुलेटेड इन यूनिट एंड दैट इज ऑलवेज cubic units. So when you say that length, breadth and height are in centimeters, we say it is cubic centimeter, और अगर ये मीटर्स में होती है तो वॉल्यूम हमारी क्यूबिक मीटर्स में निकलती है। सो दिस इज़ अ स्मॉल क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मिलीमीटर है, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1 मिलीमीटर क्यूब। एक और क्यूब लिया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी सेंटीमीटर्स में है, 1 सेंटीमीटर ईच, सो वी से कि इसकी जो वॉल्यूम होगी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी। एंड सेम थिंग फॉर द क्यूब जिसमें हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर है, तो इसकी वॉल्यूम होगी 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब। नाउ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो हमने एक एम्प्टी बॉक्स लिया एंड विच इज़ ओपन इन द टॉप एंड इट इज़ इन द शेप ऑफ क्यूब, और उसकी सब एजेस 3 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 3 सेंटीमीटर है। अब इस फिगर के अगर आप बेस पार्ट में देखें तो 1 सेंटीमीटर के 9 क्यूब्स बने। इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, सो दिस इज अगेन 9 क्यूब्स एंड टॉप में भी आपके पास 9 क्यूब्स आ जाएंगे। तो इन क्यूब्स को अगर आप ऐड करेंगे 9 + 9 + 9 you get 27 छोटे छोटे क्यूब्स will be there inside this big box, and we say the volume is 27 cubic centimeter। और ये 27 कहाँ से आया? Length multiply breadth multiply height। So we follow the rule। हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमेशा साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, and this way we say that volume of cube is side cubes। Now we talk about volume of cuboid। हमने एक क्यूबॉइडल बॉक्स लिया जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज़ 1 सेंटीमीटर। नाउ इफ़ यू सी कि इसके अंदर कितने क्यूब्स बने 1 सेंटीमीटर के, यू विल बी एबल टू काउंट देयर आर 12 सच क्यूब्स। और ये 12 क्यूब्स कैसे पता चले? सबसे पहले हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया। 4 × 3 यू गॉट 12 एंड इस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया जो हाइट है, सो वी गेट 12 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमने क्या किया? ईच पीस ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, breadth 1 centimeter
एंड हाइट 1 सेंटीमीटर इज़ ब्रोकन। तो हमने इनको पीसेस में ब्रेक किया, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 4 क्यूब्स मिले, फिर यहाँ पर आपको 4 क्यूब्स मिले, फिर आपको यहाँ पर 4 क्यूब्स मिले। और इवन हम इनको ब्रेक और तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमने इस 4 वाले को भी 1-1 के पार्ट में ब्रेक कर दिया। सो फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन कि अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट की फॉर्म में आता है। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज क्रिएटिव। एंड ऑल्टरनेटिवली व्हाइल फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, first count the number of cubes in the layer and then find the number of layers। सबसे पहले हमने देखा कि क्यूब्स पर लेयर कितनी है। एक लेयर में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगी तो हमें क्यूब्स पर लेंथ लेयर मिल जाएगी, और उसके बाद हमें नंबर ऑफ लेयर्स की कितनी ऊंचाई है, सो दैट इज द हाइट। दिस मेक्स द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का? Length multiply breadth multiply height, and the same formula you are going to apply here. You are going to find the volume of this cuboid. तो पहले आप लेंथ देखेंगे 4, breadth देखेंगे 3 and height देखेंगे 2. So we say 4 multiply 3 multiply 2, that is 24 centimeters cube is the volume. And in this way you'll find the volume of other cuboids also. इस क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है और क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होती है। तो यहाँ आपको यूनिट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर and height is also 3 centimeter, और वॉल्यूम हुआ 3 multiply 3 multiply 3, that is 27 centimeter cube. Next is find the volume of cuboid जिसकी length, breadth और height आपको दी हुई है, and you'll use the same formula L multiply B multiply H to get the answer. Now we come to word problems. तो first question आपके पास है, find the volume of cube whose edge is 6 centimeter long. So length is 6 centimeter, breadth is 6 centimeter, height is 6 centimeter, and you calculate the volume, length multiply breadth multiply height, that gives you 216 centimeters cube. Next is find the height of the cuboid whose length and breadth is 15 meter and 20 meter respectively, if the volume of cuboid is 1800 meter cube. So यहाँ पर हमने height निकालनी है। height is unknown, length मालूम है, breadth मालूम है और volume भी मालूम है। हमें volume का formula मालूम है, volume is length multiply breadth multiply height, राइट। वॉल्यूम के प्लेस पर हमने 1800 मीटर क्यूब लिखा, लेंथ के प्लेस पर 15 मीटर, ब्रेथ के प्लेस पर 20 मीटर और हाइट अननोन है। सो हाइट विल बी 1800 डिवाइडेड बाय 15 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर। इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके हमें मिला 90/15 मीटर which is equal to 6 meter. So we say the height of the cuboid is 6 meters. Coming to the next example, find the volume of the water that can be contained in a cuboid container, each of whose edge measures 2.5 meter. So the volume of water is the volume of container. आपको container की edge मालूम है 2.5 meter and volume will be 2.5 multiply 2.5 multiply 2.5 meter cube, that comes out as 15.63 meter cube when you round it off. Next question is find the volume of water tank that can hold water with a length of 3 meter, breadth is 2 meter and depth is 15 meter. Now we know that 1 liter is 1000 centimeter. तो हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मिलनी है।
तो हमने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इट इज़ 300 सेंटीमीटर। ऐसे ही 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये बना 200 सेंटीमीटर। एंड जब हमें हाइट 1.5 मीटर दी हुई है, सो इट टर्न्स आउट एज 150 सेंटीमीटर्स। एंड जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, we get the answer that is converted into liters because centimeter cube liters के equal होता है। Then we have a next question. Ramesh has a pond in his house whose length, breadth and depth are 25 meter, 12 meter and 10 meter respectively. Now he wants to close it. Find out the volume of mud required to cover it. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मड रिक्वायर्ड टू क्लोज द पॉन्ड विल बी इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, या हाइट डेप्थ होती है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 3000 मीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ मड रिक्वायर्ड टू फिल अप द entire area to close the pond is 3000 meter cube. अगला क्वेश्चन लेते हैं। देयर इज एक क्यूबॉइडल शेप में फिश टैंक है और उसकी साइड है 2 होल 4/5 मीटर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट। अब हमें मालूम है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, तो हमें निकालना है उसमें कितना वाटर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल फिश टैंक जो होता है उसको निकालते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज साइड क्यूब, और साइड हमें दिया हुआ है 2 होल 4/5 मीटर क्यूब। तो 2 होल 4/5 को पहले हमने कन्वर्ट किया 14/5 मीटर और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 2744/125। एंड अगर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ 125 8 टाइम इज 1000, 8 को 2744 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट द वॉल्यूम इन लीटर्स। लेट्स मूव फर्दर एंड वी हैव द एक्सरसाइज फॉर यू। आप इस एक्सरसाइज को खुद ट्राई करेंगे एंड यू विल हैव फन डूइंग दीज क्वेश्चंस। फॉर्मूला याद रखना है और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर क्यूबिकल बॉक्स है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो वॉल्यूम हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, और अगर क्यूबॉइडल बॉक्स है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट से हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस एंड स्टे ट्यून्ड। विल मीट सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।